जितने युवा भाई बहन यहाँ बैठे हैं ध्यान से सुने, राम जी का चरित्र क्या है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सुबह सुबह भगवान उठते हैं ना तो माता पिता और गुरु को पहले प्रणाम करते हैं। और ये हमारे भारत की परंपरा है। यहाँ कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ के माता पिता के पांव छूते, वो हाथ उठाए। बुढ़िया मैया भी हाथ उठा रही है। अरे बच्चों की बात कर रहे, कितने बच्चे हैं जो सुबह माँ बाप के पांव छूते हैं, हाथ उठाइए। देखो फिर मैया हाथ उठा रही है। बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चों से। हाँ अच्छा, समझ नहीं पा रही। वो बच्चे हाथ उठाएं जो माँ बाप के पांव छूते हैं। पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? जिन्होंने हाथ उठाए उनके लिए ताली बजाओ। वाह। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वो मम्मी पापा के पैर नहीं छूते हैं, वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुबह उठ के? कि खाली सो के उठते ही मम्मी चाय दे दे। जितने बच्चे सब ध्यान से सुनो, अगर जीवन में तरक्की करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ भी आपको बड़ा करना है, कुछ भी अच्छा करना है, तो सबसे पहला नियम बनाइए, सुबह सो करके उठते ही जाकर के सबसे पहले माँ बाप के पांव छूकर आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि जो माँ बाप का आशीर्वाद लेता है वो दुनिया में बहुत आगे जाता है। पहला काम, सुबह उठ के माँ प्रथम गुरु है, माता पिता पहले भगवान है। इसलिए भारत का संस्कार ये कहता है, सुबह उठो, सबसे पहले माँ बाप के पांव छुओ, जाके आशीर्वाद लो। पर आजकल के बच्चे सुबह उठते ही कई तो कहेंगे मम्मी गुड मॉर्निंग, और कई सीधे चिल्लाना शुरू करेंगे चाय बनी कि नहीं बनी। तो सबसे पहला नियम, अच्छा माँ बाप, उनकी गलती नहीं है बच्चों की, माँ बाप ने सिखाया भी नहीं है। आप लोग बच्चों को सिखाइए सबसे पहले झुकना, प्रणाम करना। ये भारत की संस्कृति है। सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाइए कि सुबह उठ करके वो माँ बाप के पांव छुए, अपने घर के बड़ों के, दादा दादी के, सबके पांव छुए, पहले सबके आशीर्वाद लें। आप कहते हो कि बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे। संस्कार नहीं, कहाँ से आएगा? पहले उनको प्रणाम करना सिखाओ। सबसे पहले वो प्रणाम करना सीखे। आजकल के बच्चे भूलते जा रहे हैं प्रणाम करना। हाय हेलो बाय बाय कर रहे। हाँ, एकदम पूरा अंग्रेज बन गए हैं। बच्चों को अंग्रेज मत बनाइए, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने दीजिए, घर पे तो उनको प्रणाम करना सिखाइए। क्योंकि जो बच्चा माँ बाप को प्रणाम नहीं कर सकता वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। राम जी की नकल क्यों नहीं करते आजकल के युवा? आजकल के युवा नकल किसकी करते हैं? फिल्मी एक्टर के। हाँ, कोई फिल्म देख लिया, कोई किसी हीरो ने इस स्टाइल में बाल कटवाया है तो उसी स्टाइल में जाके अपना हुलिया बिगाड़ लेंगे, शकल बिगाड़ लेंगे। पैसा दे करके घर में चाहे झगड़ा करके पैसा लेना पड़े, जा करके बाल पूरा मुर्गा कट कटवा लेंगे। अब हमें नहीं पता कौन सा कट होता है, तो वो करवा लेंगे और फिर उनको लगेगा हम तो फलाने हीरो बन गए हैं। ये संस्कार नहीं है भारत के। आप हंसिए मत, ये बहुत गंभीरता की बात है। किसका नकल कर रहे हैं? बोले वो
फिल्म में देख लिया किसी एक्ट्रेस को, किसी एक्टर को। अच्छा, बहनें भी क्या करती है, किसी एक्ट्रेस को देखा कि वो ऐसे डिजाइन के कपड़े पहनी है तो बड़ी अच्छी लग रही है, तो हमको भी वैसे ही कपड़ा चाहिए। अब चाहे पहन के सारा शकल बिगड़ जाए, उसने ऐसा हेयर स्टाइल कर लिया तो हम भी ऐसा ही करेंगे। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूं, अगर नकल करना ही है तो उन फिल्मी एक्टर की नकल मत करिए। अगर नकल करना ही है तो हमारे भारत के जो महापुरुष हुए हैं, जो भगवान जिस मार्ग पर चले हैं, उनकी नकल करिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। नकल ही करना है तो राम जी की करो ना, नकल ही करना है तो स्वामी विवेकानंद की करो, नकल ही करना है तो भगत सिंह की करो, नकल ही करना है तो उनकी नकल करो जिनका नाम आज दुनिया में अमर हो गया, जिन्होंने देश की रक्षा की, राष्ट्र की रक्षा की, और उनके जाने के बाद भी आज भारत में उनका नाम लिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उनका नाम, उनका नकल करो ना। करना है तो सीता, सती, सावित्री, अनुसुईया की नकल करो ना, रानी लक्ष्मीबाई बनो ना, किसने रोक रखा है। और आजकल भी तो देखो, बनना ही है तो सुनीता विलियम बनो, अंतरिक्ष में आके रह के आई 9 महीने, बनना है तो बनो ना। अभी तो देखो 2 बेटियां ही थी, भारत की पाकिस्तान को हिला के रख दिया। बनना है तो बनो, करो देश की रक्षा, करो राष्ट्र की रक्षा। वो आज की रानी लक्ष्मीबाई ही तो है। कौन है वो? तलवार उठा करके युद्ध जब किया उस समय का वो समय था, और आज राफेल उठा करके पाकिस्तान हिला दिया तो आज का भी वो समय है, वो लक्ष्मीबाई है। करो नकल, पर हमें नकल तो बस गलत चीजों की करनी है, जिससे जीवन भी बिगड़ जाए, मति बिगड़ जाए और गति बिगड़ जाए। इसलिए मैं, जितने युवा मुझे सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में सुन रहे हैं, और जितने सोशल मीडिया पे यूट्यूब के माध्यम से भी सुन रहे हैं, आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगी, अगर बनना ही है तो भगवान के पद चिन्हों पर चलो। हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुषों ने जो किया, उनके पद चिन्हों पर चलो। देश की रक्षा करो, राष्ट्र की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, और जाने के बाद भी अपना नाम संसार में अमर कर लो। पर हमें तो नकल उन बिगड़ैलों की ही करनी है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई जीवन नहीं है। धन्य है मेरे राम जी का जीवन, भगवान ने आदर्श सिखाया।